जीएसटी तकरीबन आपको एक प्लेज करने पे 42 या शायद 45 रुपया लगता है। उससे नीचे ही रहा मार्केट तो मैंने 5,000 रुपया का प्रॉफिट बुक कर लिया। 15 यहाँ पर 15 और इस जगह पर हुआ है तकरीबन एक। सभी को राम राम। ज़ीरोधा में स्टॉक को कैसे प्लेस करते हैं हम लोग आज जानेंगे। इस बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसान है। स्टॉक को जैसे आप खरीदते हैं, मान लीजिए आप 5,000 10,000 जो भी एक स्टॉक में लगाते हैं, उस तरह का बहुत सारा स्टॉक है, तो उसको कैसे जाके प्लेस करेंगे, उसका क्या क्या प्लेस करने का जो बाद जो हमको मार्जिन मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसको कैसे कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो वो बेनिफिट हम देखेंगे ज़ीरोधा में कैसे हम क्या कर सकते हैं। और सबसे अंतिम में हम ये बात करना चाहेंगे कि मैंने कुछ दिन पहले मतलब नवंबर 12 तारीख को मैंने ट्रेड कुछ बनाया था, ठीक है। तो बहुतों लोगों ने कहा कि वो तुम लॉस में रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, पर उस समय भी मैंने कहा था। और आप लोग भी इस बात को नोट करिए, मैं उस समय बनाया था कमोडिटी में ट्रेड सिल्वर में, ठीक। मैं गलत हो गया था, मैं बोला भी मैं गलत एंट्री हो चुका है, लेकिन वो गिरता रहा और लॉस आया। तो मैं बार बार वीडियो बना रहा था कि यहाँ देखो डबल टॉप डबल बॉटम बन रहा है। तो वहाँ मैंने क्या किया था, एवरेज कर दिया था। एवरेज करने के बाद देखिए, जैसे अभी कल देखिए सिल्वर भागा है ऊपर, तो मेरा तो वो निकल गया। तो मैं कारण बताया था कि मेरा एंट्री गलत हो चुका था, लेकिन मैंने जो टाइम होता है मैंने वो बड़ा कर दिया था, क्योंकि नवंबर में एक्सपायरी होता है, उसके बाद सीधा फरवरी में होता है। तो मैंने फरवरी का लिया था जानबूझ के, क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए मेरा एंट्री गलत हो गया, ठीक, तो मेरा क्या होगा, वो फरवरी तक का है, क्योंकि मेरा उसमें लॉस नहीं हुआ। क्योंकि अगर मान लीजिए नीचे जाएगा तो कहीं से घूमेगा वो, तो वहाँ एवरेज कर देंगे। समय ज़्यादा रहेगा तब, तो समय कम रहेगा तो फिर हम फंस जाएंगे। तो वही सोच के मैंने ट्रेड बनाया था, गलत हो गया था। लेकिन अभी देखिए समय आया, एवरेज कर दिया था तो निकला। तो कल उसमें मतलब दो जगह, टैब में और एक मोबाइल में। तो टैब वाले में तकरीबन जो पहले का किया हुआ था उसमें 1200-1300 रुपये प्रॉफिट बुक करके मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर ट्रेड था ना। और 93,000 पे जो था, मैं अलग से मोबाइल में ट्रेड बनाया हुआ था, तो उसमें दो बार तकरीबन 1500 फिर 1500 दो बार मैंने बुक किया। तो 1500 कितना हो गया, 3,000 ऐसे ही हो गया, है ना। तो बहुत बार मतलब तकरीबन उससे नीचे ही रहा मार्केट तो मैंने 5,000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। और अभी भी मेरा सिल्वर में ही, अभी भी मैंने सिल्वर में एक पोजीशन यहाँ पर बनाया हुआ है, दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं, तो देखते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ देखेंगे, कैसे प्लेज करेंगे और कैसे कमोडिटी में मैंने क्या क्या किया, और उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। ये डैशबोर्ड है, इसको हटाइए। डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के आने के बाद यहाँ आइए कंसोल पे जाने के बाद पोर्टफोलियो पे आइए, होल्डिंग पे आइए। होल्डिंग पे आने के बाद आपको ये सब सारा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस होल्डिंग पे आना है। प्लेस होल्डिंग आने के बाद आपको यहाँ सारा स्टॉक, जो भी आप स्टॉक लिए हुए हैं, सारा स्टॉक आपको यहाँ दिखेगा। और आपका हेयर कट जितना मतलब काटा जाएगा पैसा, ठीक है। आपका जो भी पैसा है उसमें से जितना पैसा कटेगा और आपको कितना पैसा मिलेगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इतना पैसा आपका लगा हुआ है, इतना पैसा कटेगा उसमें से, और इतना पैसा आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। टोटल स्टॉक जितना क्वांटिटी है, 8 क्वांटिटी है, देखिए यहाँ भी 8 लिखा हुआ है। आप डिपेंड करता है, आप चाहे तो आधा क्वांटिटी भी यहाँ पर डाल सकते हैं कि कितना क्वांटिटी को प्लेज करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जितना क्वांटिटी आप लिए हुए हैं स्टॉक में उतना ही क्वांटिटी को आप प्लेज कीजिए। आप 8 है तो यहाँ 4 कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये देखिए, सब में अलग अलग हेयर कट है ना, 20%, 17%, सब में अलग अलग है ना। 21 लगभग 20-20-20 रहता है, और बाकी बात क्या रहता है, किसी में 22 भी रहता है, किसी में 10 भी है हेयर कट, देखिए LT में, है ना। तो इस तरह से सबका अलग अलग डिफरेंट होता है, और फिर उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितना आप प्लेज करेंगे तो 30+ GST तकरीबन आपको एक प्लेज करने पे 42 या शायद 45 रुपया लगता है, ठीक है। तो 30+ GST 30 रुपीज़ लगेगा पर प्लेज, अनप्लेज करने का नहीं लगेगा, अनप्लेज करने का नहीं लगेगा। और आपको जैसे यहाँ इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको कंटिन्यू आ जाएगा प्लेज करने का। उस पर आप क्लिक कीजिए, पैसा कितना मिलेगा आपको यहाँ लिखा जाएगा। 2 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना होगा, ऐड होते चला जाएगा। और सिंपल ये प्लेस करने का तरीका है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 2 कीजिएगा तो क्या होगा, 42 दूनी कर लीजिए, उतना पैसा लगेगा।
और सारा पैसा आने के बाद आपको मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया आता है, ठीक, और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। सपोज़ आपको 1 लाख रुपया मिलता है, तो उस 1 लाख रुपये का आप कैसे, मतलब अगर ऑप्शन में अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहला चीज़, आप बाइंग नहीं कर सकते हैं, आप उस पैसे का बाइंग नहीं कर सकते, प्लेस किया हुआ जो मार्जिन पैसा मिलेगा आपको उसका बाइंग नहीं कर सकते हैं। और सेलिंग करेंगे तो भी आपका आधा पैसा आपका होना चाहिए। जैसे जस्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम हेजिंग करते हैं, तो हेजिंग करने के लिए 35,000 रुपया बैंक निफ्टी चाहिए होता है, ठीक। तो 17,500 रुपया वो मेरा होगा और 17,500 रुपया वो आपका, मतलब प्लेज का जो किया हुआ पैसा रहेगा, जो मार्जिन वाला पैसा होगा वो होगा आधा पैसा, और आधा पैसा अपना पैसा होगा कैश आधा 17,500 रुपया, और आधा लगेगा पैसा आपका जो मार्जिन है वो होना चाहिए। ये तरीका होता है कि आप अगर कोई स्टॉक को प्लेस करते हैं जो मार्जिन मिल रहा है तो उसको आप सेलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है तरीका। आप नेकेड बाय नहीं कर सकते हैं, वो उसके लिए नहीं होता है, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो आपका वो जो मार्जिन क्या हुआ है, अगर उसमें कुछ माइनस होगा तो आपका स्टॉक पे मतलब दिक्कत आ जाएगा, उसको आरएमएस अलर्ट हो जाएगा और सेल हो जाएगा। इसी कारण से आप अगर किसी स्टॉक को प्लेज करते हैं तो ध्यान रखिए सारे बात को कि आपको क्या करना चाहिए। उस पैसे से आपको क्या करना है। बाइंग नहीं कर पाए तो ऐसे भी कर नहीं पाइएगा, और अगर सेलिंग भी कर रहे हैं तो हेजिंग के साथ कीजिए, ठीक है। तो स्टॉक में अगर पैसा लगा दिए तो पैसा बढ़ रहा होगा, और उस पैसे को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं इधर हेजिंग में तो पैसा इधर भी बनेगा। तो बस थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपको, बस थोड़ा पैसा आपका लगेगा, सिंपल, ठीक है। देखिए 5 तारीख को एंट्री बना था इस जगह, जो कि मैंने 28 फरवरी का लिया था, मतलब फरवरी का लिया था। तो यहाँ पर जब आया तो मैंने उसको एवरेज किया, तो यहाँ पर कट टू कट, जैसे अभी यहाँ पर प्राइस आया कट टू कट 1200 रुपये का प्रॉफिट दे रहा था कल, तो मैं वहाँ से कट निकल गया इस जगह से, ठीक है। कट टू कट यहाँ से निकला, एक तो वो 1200 रुपया मेरा पैसा निकल गया और 1200 रुपया प्रॉफिट हुआ। 1200 इधर हुआ, फिर यहाँ पर 1500 हुआ है इस जगह, एक प्रॉफिट, एक दो यहाँ पर हुआ है, 3 1500 रुपया। उसके बाद यहाँ पर एंट्री बनाया था तो यहाँ पर हुआ 1500 रुपया यहाँ, ठीक। तो 12 15 15 यहाँ पर 15, और इस जगह पर हुआ है तकरीबन एक कोई मान के चलिए 1800 रुपया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मूवमेंट दिया है कल, तो ये दिया है 1800। और अभी मैंने जो एंट्री बनाया है, जो अभी चल रहा है करंट एंट्री मेरा, देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन पे अगर जाएंगे तो करंट एंट्री मेरा देखिए चल रहा है 554 रुपया चल रहा है। एंट्री देख सकते हैं 54,900 का है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं ये, तो यहाँ पर है अभी टारगेट जो है 97,000 का है। वैसे तो रेसिस्टेंस तो दिख रहा है 97,500 का दिख रहा है, पर मैं 97 तक वेट करूँगा, फिर वहाँ से निकलने का सोचूंगा, ठीक है। तो जो गलती होता है, अगर टाइम फ्रेम आपका ज़्यादा बड़ा रहेगा तो आपका मतलब प्लस में होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें अगर हम बात करते हैं इसका, अगर निफ्टी बैंक का बात करते हैं, तो देखिए मैंने ट्रेड यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया था जो कि 4,000 का प्रॉफिट दे रहा था, तो मैं बुक नहीं किया था, जो फंस गया था इसमें इस ट्रेड में। लेकिन मैं जानता था कि टाइम है अभी 20 दिन, तो मैं निकल सकता हूँ, और निकल भी गया था, लॉस नहीं हुआ था मेरा, 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ और निकल गया था। तो अगर टाइम अगर आपके पास है तो आप सही जा सकते हैं। अभी देखिए बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी एंट्री जो है इसका अब अच्छा है, एंट्री बन रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी का एंट्री अब बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे, तो अगर वीक ऐसा बनता, हाँ देखिए सही है, ये बैंक निफ्टी जाएगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, इसको तोड़ेगा, ये इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी। सो तैयार रहिए, मतलब दिसंबर तक तो मार्केट ऊपर रहेगा, ये तो सबको पता है, और फिर जनवरी में मार्केट गिरेगा। ओके, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आके आया, ये जो इसका रेसिस्टेंस है वहाँ आके सपोर्ट लिया, उसको तोड़ा नहीं, अब वो ऊपर निकलेगा तो समझ लीजिए आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट। हर चीज़, बैंक निफ्टी उठेगा तो निफ्टी उठेगा, निफ्टी उठेगा तो आपको कोई भी स्टॉक लिए हुए हैं तो स्टॉक में देखिए जैसे मेरा है ना,
ये कोई 700-600 तो मैं 1000 रुपया जाता है तो मैं बुक करके निकाल देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मेरा प्रॉफिट चल रहा होता है। ओके, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।